गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट डायरेक्टरी एंड फाइल कमांड्स इन लाइनक्स। चलते हैं अपन सबसे पहले। तो हमने पिछली क्लासेस में आपको ls कमांड बताया था, mkdir बताया था, rmdir बताया था। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है cd कमांड। कौन सा कमांड? cd कमांड। देखिए cd कमांड का काम क्या होता है। cd कमांड cd फॉर एक्सटेंड फॉर cd बोलते हैं अपन चेंज डायरेक्टरी, यानी एक डायरेक्टरी से अगर दूसरी डायरेक्टरी में अपन को चेंज करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? cd कमांड का यूज करते हैं। किसका? cd कमांड। अब इससे पहले एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि रूट डायरेक्टरी और पेरेंट होम डायरेक्टरी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन, एक स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर रूट डायरेक्टरी क्या है और होम डायरेक्टरी क्या है, दोनों में अंतर क्या? तो देखिए रूट डायरेक्टरी हमारे पास जो होती है, पहले समझते हैं रूट डायरेक्टरी इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द सिस्टम ड्राइव, यानी सिस्टम ड्राइव का टॉप मोस्ट जो पहली डायरेक्टरी, जैसे अपन बोलते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो सी ड्राइव क्या हमारी रूट डायरेक्टरी है, जिसके अंदर और अलग डायरेक्टरी हमारे पास बनती है। तो रूट हमारी क्या होगी? टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द सिस्टम ड्राइव। सिस्टम ड्राइव है आपका। होम डायरेक्टरी इज द सब डायरेक्टरी ऑफ द रूट डायरेक्टरी, यानी रूट डायरेक्टरी के अंदर आपकी डायरेक्टरी बनेगी किस नाम से? होम डायरेक्टरी। ध्यान रखना, रूट डायरेक्टरी आपकी क्या है? टॉप मोस्ट लेवल ऑफ सिस्टम ड्राइव। और होम डायरेक्टरी क्या है? कि सब डायरेक्टरी ऑफ द रूट डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी। रूट जो हमारे पास है इसको डिनोट करते हैं अपन स्लैश से डिनोट करते हैं। किससे? हमने आपको पहले दिन किससे डिनोट करते हैं? स्लैश से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय टाइल्ड सिंबल। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? टाइल्ड सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे अपन यूजर स्लैश होम, तो ये हम किससे डिनोट करते हैं? टाइल्ड सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको होम डायरेक्टरी। द एडमिन एक्सेस टू मेक एनी चेंजेस फाइल्स इन सेटिंग्स, यानी चाहे जो एडमिन है जो भी एक्सेस सेटिंग करना चाहे, चेंजेस करना चाहे, किसी फाइल में परमिशन चेंज करना चाहे, वो किसमें आपका चेंज करेगा? वो रूट डायरेक्टरी के अंदर चेंज कर सकता है। किसके अंदर चेंज कर सकता है? आपका रूट से एक्सेस कर सकता है। जो आपका अब होम डायरेक्टरी क्या है? नो यूजर अदर देन रूट कैन चेंज द सेटिंग्स एंटायर। सिर्फ आपका क्या कर सकता है? रूट चेंज कर सकता है, जबकि होम डायरेक्टरी में आप कोई सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास इसी में द एडमिन कैन क्रिएट यूजर। इसमें रूट डायरेक्टरी में क्या होता है? एडमिन आपकी यूजर्स को क्रिएट कर सकता है। एनी यूजर हैव ए होम डायरेक्टरी कैन नॉट क्रिएट। कोई भी यूजर होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। In the Linux file system, everything comes under the root directory. यानी Linux के अंदर जो भी फाइल सिस्टम है वो किसके अंदर आता है? आपका रूट डायरेक्टरी के अंदर आता है। The home directory contains a particular user data, यानी जो होम डायरेक्टरी है वो किसी एक यूजर का डेटा स्टोर करती है, और जबकि रूट डायरेक्टरी क्या? एवरीथिंग कम्स अंडर रूट डायरेक्टरी। सब कुछ जो होगा वो किसके अंदर होगा? रूट डायरेक्टरी के अंदर होगा। हमें लगता है आप डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। कितने स्टूडेंट सुने? दिव्या, आशुतोष मिश्रा, वॉइस आ रही बेटा? वॉइस आ रही है ना? हाँ, ये बताइए क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? रूट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस? ये नोट्स भेज दूंगा मैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? अब आपको क्लियर हो गया होगा रूट डायरेक्टरी किसी को बोलते हैं, होम डायरेक्टरी। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट से पूछा, नाम नहीं मुझे याद है, उसने कहा था सर हमें कुछ बता दीजिए रूट डायरेक्टरी और होम डायरेक्टरी में डिफरेंस। तो मैंने बोला नेक्स्ट क्लास जब भी लूंगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में आंसर दे दूंगा, ठीक है? तो ये हमारा रूट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी क्लियर। चलिए अब अपन बात करते हैं जो अपने पास मैन हमारे पास था, जिसमें अपन ड्राइव कमांड देख रहे थे। कौन से? डायरेक्टरी कमांड्स। तो डायरेक्टरी कमांड्स में हमारे पास है डायरेक्ट सीडी कमांड्स। इसको अपन बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। तो यानी इसको अपन एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में अगर अपन को जाना है तो उसके लिए अपन सीडी कमांड का यूज करते हैं। किस कमांड का यूज करते हैं? सीडी कमांड। अब देखिए सीडी कमांड्स में हम यूज करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। चेंज फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी टू न्यू डायरेक्टरी, यानी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। चेंज डायरेक्टरी यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ, किसी एब्सोल्यूट पाथ पे भी जा सकते हैं। चेंज डायरेक्टरी यूजिंग द रिलेटिव पाथ, किसी रिलेटिव पाथ पे भी जा सकते हैं। होम डायरेक्टरी में जा सकते हैं, प्रीवियस डायरेक्टरी में जा सकते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी में जा सकते हैं, रूट डायरेक्टरी में जा सकते हैं, किसी अनदर की यूजर की होम डायरेक्टरी में जा सकते हैं, किसी डायरेक्टरीज की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं, मल्टीपल सब डायरेक्टरीज में जा सकते हैं। तो अपन अब इनको देखते हैं कि चेन डायरेक्टरी कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? लाइनक्स को ओपन करते हैं। तो लाइनक्स की स्क्रीन को अपन शेयर करते हैं, ठीक है?
लाइनेक्स दिख रहा है बेटा सभी को? लाइनेक्स दिख रहा है ना सभी को? वंतु रिप्लाई दे बेटा। आशुतोष, दिव्या, यस सर, दिख रहा है। ठीक दिख रहा है ना? चलिए अब हम यहाँ से यस सर। टर्मिनल को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं? टर्मिनल को ओपन किया अपन ने यहाँ से, टर्मिनल ओपन किया अपन ने यहाँ से। टर्मिनल हमारा ओपन हुआ है, ठीक है। अब हम टर्मिनल पे देखेंगे जो पिछली डायरेक्टरीज बनाई थी और आज यहाँ से। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ls कमांड चलाएंगे। हमने यहाँ पे देखी कौन सी डायरेक्टरी बनाई थी, F5 डायरेक्टरी। अब इस F5 डायरेक्टरी, अभी देखिए हम किसके अंदर हैं। तो हमने आपको बताया ये हम किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं, होम डायरेक्टरी। अभी हमने आपको बताया जो इससे टाइल्ड सिंबल से रिप्रेजेंट होती है वो कौन सी डायरेक्टरी रिप्रेजेंट होती है, होम डायरेक्टरी। अभी देखिए हमने आपको डिफरेंस भी बताया था कि टाइल सिंबल से जो रिप्रेजेंट होती है वो कौन सी डायरेक्टरी रिप्रेजेंट होती है, होम डायरेक्टरी। ये देखिए सिंबल भी आपको बताया था ना, ये देखिए, ये देखिए टाइल सिंबल आपको किसको डिनोट करती है, होम डायरेक्टरी के पाथ को डिनोट करती है। क्लियर ना? चलिए अब यहाँ पे अपन के पास क्वेश्चन है कि हम एक ट्राइब से दूसरी ट्राइब में जाते कैसे। तो अभी हम किस में काम कर रहे हैं, फाइव या हमने अपने नाम से कोई डायरेक्टरी क्रिएट की। सपोज हमने यहाँ पे क्रिएट किया MKDIR, डायरेक्टरी का नाम जैसे दे दिया दुष्यंत या दुष, LS करके देखिए इस नाम से हमारी डायरेक्टरी बन गई। ये देखिए डायरेक्टरी बन गई हमारी। अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाना, हमें यहाँ पे कुछ काम करना है। तो हमने आपको बताया जब एक डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं तो हम किस कमांड का यूज करते हैं, CD कमांड। तो CD हमने यहाँ पे दिया दुष। तो अब देखिए हमारा जो पाथ आ गया वो किस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, दुष डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं। क्लियर? अब इस डायरेक्टरी से अगर आपको बाहर आना है तो CD डॉट डॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? CD डॉट डॉट। ध्यान से देखिएगा, नोट भी करते जाइए, CD डॉट डॉट। तो इसका मतलब हम एक डायरेक्टरी प्रीवियस आ गए, एक डायरेक्टरी पीछे आ गए। अगर हम अगेन दोबारा इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं और इसके अंदर भी हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं MKDIR और यहाँ पे नाम देते हैं D1। अब इसके अंदर जाते हैं D1 के अंदर। अगर हम डायरेक्ट अपने होम पे आना चाहते हैं, जब हम एक एक डायरेक्टरी पीछे जाते हैं, एक एक डायरेक्टरी रिवर्स जाते हैं, तो अपन किसका कमांड का यूज करते हैं, CD। देखिए डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए भी कमांड CD है, डायरेक्टरी के बाहर आने के लिए भी CD। जब हम एक एक डायरेक्टरी रिवर्स करते हैं, पीछे एक एक डायरेक्टरी रिवर्स आते हैं, तो अपन किसका यूज करते हैं, अपन CD डॉट डॉट। डायरेक्ट अगर हम उस पे आना चाहते हैं, रूट पे आना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं CD स्लैश। तो जैसे हमने स्लैश लगाया इसका मतलब है कि ये हमको कहां रिटर्न कर देगा, डायरेक्ट रूट पे रिटर्न कर देगा। किस पे रिटर्न कर देगा, CD स्लैश। ये देखिए क्लियर? ये देखिए डायरेक्ट हमको किस पे रिटर्न कर दिया इसने, रूट पे रिटर्न कर दिया। किस पे रिटर्न कर दिया इसने, रूट। तो देखिए डायरेक्ट अगर रूट पे आना है तो CD स्लैश का यूज करते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया बेटा आपको? सभी को बोले बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसके एक एक कमांड्स अपन देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको वापस प्रॉम्प्ट पे आना है, जैसे अपन को अब अपने पास एक पाथ है, एक पाथ के अंदर जाना अपन को। पाथ के अंदर कैसे जाना अपन को, पहला चेंज करंट डायरेक्टरी टू न्यू डायरेक्टरी, यानी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में अपन को जाना। तो अपन ने यहाँ पे बताया CD, क्या किया, CD और डायरेक्टरी का नाम एंड हो गए। अब अगर स्पेसिफिक पाथ पे जाना है, जैसे अपन को पाथ पे जाना है सीधे सीधे, किस पे जाना है अपन को, न्यू। अब अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास पाथ है कि अपन डायरेक्ट जाना चाहते हैं कि सी के दुष के अंदर D1 के अंदर जाना चाहते हैं, तो अपन कैसे दे सकते हैं, CD दुष के अंदर किस में जाना, अपन को D1 में जाना। ये देखिए तो सीधे हमने वही पाथ टाइप कर दिया, डायरेक्ट हम उस पाथ पे भी मूव कर गए। क्लियर? अगर हमें एक एक डायरेक्टरी वापस आना है, ये देखिए CD इस तरह एक एक डायरेक्टरी रिवर्स आएंगे। तो डायरेक्ट अगर हमें एक पाथ से दूसरे पाथ पे भी जाना है तो उसके लिए अपन किस कमांड का यूज करते हैं, CD कमांड का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें ये हमारे पास हो ही गया कि अगर आपको किसी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी रिलेटिव पाथ में जाना है तो CD उस डायरेक्टरी का नाम। अब यहां पे अपन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी हम काम कर रहे हैं
अब चेंज टू होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी को अगर आपको चेंज करना है, किस डायरेक्टरी को चेंज करना है, होम डायरेक्टरी को आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन दिख रही सभी को, स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को। जैसे अभी हम यहाँ पे गए CD डाउनलोड्स, इसमें गए CD डाउनलोड। अब हमें डायरेक्ट इससे बाहर आना है तो स्पेस हम यहाँ पे दे देंगे टाइल्स। ये देखिए डायरेक्ट हमको स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अब दिख रही बेटा स्क्रीन, दिख रही है? यस सर, अब दिख रही है। यस जैसे सर। सपोज दैट अपन यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर गए, किस फोल्डर के अंदर गए, डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो अपन ने यहाँ पे किया CD डाउनलोड, डाउनलोड्स और एंटर करें, सॉरी CD डाउनलोड्स, इसके अंदर अपन चलेंगे। क्लियर? अब इससे डायरेक्ट अपन को प्रॉम्प्ट पे रूट पे वापस आना है, होम डायरेक्ट। तो ये देखिए स्लैश लगा दिया, क्या लगा दिया, टाइल। तो टाइल किस लिए, होम डायरेक्टरी। तो डायरेक्ट आप किस पे आ गए, अपन होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी पे भी अगर आपको आना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, इस टाइल सिंबल का यूज करते हैं। समझ गए बेटा? चेंज टू होम डायरेक्टरी, अगर होम डायरेक्टरी को आपको चेंज करना, दिख रही स्क्रीन सभी को, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, अपन टाइल सिंबल यूज करेंगे। क्लियर? आंचल, आशुतोष, ध्रुव सैनी, अजीत, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा, है हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने देखिए एक आपको डॉट बताया था, डॉट डॉट करके चेंज टू प्रीवियस डायरेक्टरी। अगर आप एक डायरेक्टरी से पीछे आना चाहते हैं, एक एक डायरेक्टरी पीछे आना चाहते हैं, तो उसके लिए हाइफन का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाइफन का। देखिए कैसे, जैसे अपन सपोज अभी चले गए CD पुश, पुश के अंदर जो D1, इस पाथ में चले गए। अब एक एक डायरेक्टरी अपन को वापस आना है, तो अपन किसका यूज कर देंगे, हाइफन। पूरा पाथ बता दिया और डायरेक्ट हमें उसके बाहर कर दिया। क्लियर? ये देखिए हम कहाँ पे काम कर रहे थे, होम के अंदर, दुष्यंत के अंदर काम कर रहे थे। तो ये देखिए अपन को डायरेक्ट हाइफन लगाया अपन को, तो अपन ने इसने क्या किया, ये देखिए पूरा पाथ अपन को यहाँ पे बता दिया। इसने लिखा ना, टू चेंज द प्रीवियस डायरेक्टरी टू करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू एग्जीक्यूट कमांड, यानी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर? ये देखिए वर्किंग डायरेक्टरी आपकी यहाँ पे चेंज हो गई होगी, आप यहाँ से ध्यान से देखिए। पहले वर्किंग डायरेक्टरी आपकी क्या थी, तो उसके अंदर D1, अब D1 के अंदर सीधे हमको क्या कर दिया, इसके अंदर बाहर कर दिया, तो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे चेंज होगी। अब वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या हो गई, क्लियर? तो वर्किंग डायरेक्टरी अगर चेंज करना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं अपन, हाइफन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये हम आपको बता चुके हैं, चेंज टू पेरेंट डायरेक्टरी। एक एक डायरेक्टरी अगर आपको पीछे आना है, डॉट का यूज, किसका यूज करेंगे अपन, डॉट डॉट का यूज करेंगे। रूट का ये भी बता चुके हैं, चेंज टू रूट डायरेक्टरी। अब ऐसे भी अपन काम कर सकते हैं, यू कैन चेंज द डायरेक्टरी फ्रॉम करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू यूजर होम डायरेक्टरी। इस पे यूजर होम डायरेक्टरी पे अगर आपको जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया, न्यू शेयर कराते हैं। जैसे अभी अपन ने यहाँ पे दिया CD पुश स्लैश, अब यहाँ पे आते हैं। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, CD टाइल्ड, ये देखिए आपका चेंज हो गया। तो आप इस पाथ पे थे, अब आप किस पाथ पे आ गए, दुष्यंत वाले पाथ पे आ गए। तो डायरेक्ट आप अपनी कहाँ चले गए, होम डायरेक्टरी पे चले गए। स्क्रीन दिख रही बेटा सभी को? हेलो? यस सर। तो अगर होम डायरेक्टरी ज्यादा आ रहा है तो टाइल्ड के साथ उस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, तो आप उस होम डायरेक्टरी पे अपन पहुंच जाएंगे। क्लियर? अब एक नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पे
इस टाइप से दिया CD RAPM एग्जाम्पल, इस तरह से अपन ने दिया। उसके बाद देखिए जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका देखिए इस तरीके से यहाँ पे बन के आने, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंगल कोट, जैसे अपन ने दिया यहाँ पे CD सिंगल कोट, जैसे दिया अपन ने मान लो राम मिश्रा अतर्रा, एक CD सिंगल कोट पुश, ये देखो इस तरह से भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर, यानी इस तरह से भी आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक के अंदर एक इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो सीधे CD के बाद अगर आप यहाँ स्लैश लगा दोगे तो आप उस तरीके से भी डिफाइन। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे करके देखेंगे PW, ये देखिए पूरा पाथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। PWD कमांड होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसलिए होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और कुछ काम नहीं होता, सिर्फ पाथ शो करता है कि करंट यूजर किसमें काम कर रहा है, उसके लिए किस कमांड का यूज करते हैं, PWD कमांड का यूज करते हैं। क्लियर, तो ऐसे काम के लिए किसका यूज करते हैं अपन, CD। तो सिंगल कोट में लगा के आप ऐसे इसको डिफाइन कर दिया, नेम विद स्पेस, आपने दे दिया नेम विद स्पेस, तो ये आपको देखिए उसी तरह से पूरा यहाँ पे इसके अंदर आप दे सकते, तो डायरेक्टरी डायरेक्ट आपको उसके अंदर यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते। एक एक डायरेक्टरी पीछे आना तो आप इसका यूज करेंगे डॉट का, तो चेन डायरेक्टरी द स्पेस नेम द सराउंडिंग द पाथ इसके कोट में आप दे सकते हैं। क्लियर, मल्टीपल डायरेक्टरीज ऐसे जाना है तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कमांड अपन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट कमांड हमारे पास है हाउ टू रीनेम डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को रीनेम कैसे करते हैं, डायरेक्टरी को रीनेम कैसे करते हैं। तो डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड्स है मूव एमपी कमांड, किसी डायरेक्टरी को अगर रीनेम करना है तो उसके लिए एमपी कमांड है। देखिए एमपी कमांड हमारा दो काम करता है, एक तो किसी डायरेक्टरी या फाइल को रीनेम करने का काम करता है, और एक किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे काम करता है मूव कराने के लिए। तो एमपी कमांड कैसे काम करेगा, एमपी ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम, ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे बनाया, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो एमबी कमांड हमारा क्या करता है, दो काम करता है, एक डायरेक्टरी को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करता है, और दूसरा किसी डायरेक्टरी का नाम चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी स्क्रीन को हम क्लियर करते हैं, स्क्रीन को क्या करते हैं हम यहाँ से क्लियर करते हैं, और अभी हम यहाँ पे CD करके डॉट डॉट करके बैक आते हैं। क्लियर, डॉट डॉट करके यहाँ पे बाहर आते हैं। स्क्रीन दिख रही बेटा सभी को, बोले यस सर। हाँ, अब यस सर। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ls किया, ls करने के बाद देखिए इस डायरेक्टरी का नाम क्या है, दुष्य है। अब इस डायरेक्टरी की जगह पे हमें सुरेश करना है, नाम चेंज करना है। क्या नाम चेंज करना है, दुष्य की जगह पे सुरेश करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एमबी कमांड। एमबी कमांड हमारा दो काम करता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव कराने का काम भी करता है। तो हमने यहाँ पे किया दुष्य, ओल्ड नाम क्या है दुष्य, न्यू नाम हमने क्या करना है, सुरेश करना। क्या करना है, सुरेश, और एंटर कर देंगे। तो ये अब यहाँ पे ls करके आप देखेंगे, ये देखिए डायरेक्टरी का नाम चेंज हो गया है। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, सुरेश हो गया। क्लियर, तो यानी कि जब किसी डायरेक्टरी का अगर नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करने के लिए भी अपन किस कमांड का यूज करते हैं, एमबी कमांड का करते हैं। किसका काम करते हैं, एमबी कमांड। क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया बेटा। ठीक है, अब देखिए दूसरा काम हमारे पास क्या है, एमबी कमांड एमबी आई कर देंगे तो ये हमसे पूछेगा कि मूव करना है कि नहीं करना, मूव करना है कि नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अपन को
D1 का नाम चेंज करके राम करना है, D1 का नाम चेंज करके क्या करना है, D5 का नाम चेंज करके करना। तो यहाँ पर अपन कैसे दे सकते हैं, MB-I D5 न्यू नाम क्या, राम। तो ये हमसे पूछेगा, क्लियर, प्रॉम्प्ट इसमें काम नहीं करता, पता नहीं क्यों पूछेगा हमसे, वर्जन पुराना ये। अब यहाँ पे एलएस करके देखेंगे तो देखिए इसका नाम चेंज हो गया होगा, क्या हो गया, राम। तो ये हमारा क्या है, एक्सेस परमिशंस के लिए, किसके लिए हमारे पास, एक्सेस परमिशंस के लिए। न्यू क्या करता, आस्क फॉर परमिशन फॉर ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग के लिए आपको परमिशन मांगे, क्या मांगे, परमिशन मांगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं इसका। जैसे मान लो अपन ने MB राम की जगह पे अपन को करना है सुरेश। ये देखिए ओवरराइट कर दिया होगा, ये पॉइंट कुछ इशू कर रहा है, हाई काम नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्या करता है, ओवरराइटिंग का काम करता है। तो ओवरराइटिंग के लिए पूछे, हमसे पूछेगा कि ओवरराइट करना है कि नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कमांड्स आज आपने आपको बताए थे। अब इसी में नेक्स्ट कमांड हमारे पास है, CD हो गया आपके PWD। PWD बता दिया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब एक कमांड और देखते हैं आज, किसी फाइल को अगर हमें बनाना है लाइनेक्स में, तो किसी भी फाइल को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कैट कमांड। कौन सा कमांड यूज करते हैं, कैट कमांड। तो कैट, और जो हम ये ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है ना, डबल लेस देन, ठीक है, डबल ग्रेटर देन, डबल लेस देन, सिंगल लेस देन, डबल लेस देन। तो लाइनेक्स में इन कमांड का भी काम होता है, इनको भी आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा। इनको अपन बोलते हैं रिडायरेक्शनल कमांड। क्या बोलते हैं, रिडायरेक्शन। तो अपन ने जैसे कैट रिडायरेक्शनल ऑपरेटर, उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे फाइल का नाम दिया D1 और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे अपन कोई फाइल बना सकते, जैसे हमने बनाया दुष्यंत। अब यहाँ से आप कंट्रोल जेड से फाइल को सेव कर सकते हैं, क्लियर, कंट्रोल, क्लियर। अब आप यहाँ देखिए कैट D1 नाम से आपकी फाइल बनी, क्लियर। एक और तरीका, जैसे कैट D2 राम सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज, ये कंट्रोल डी से भी आप फाइल को बना सकते हैं। या अब आप एलएस करके देखिए, दो फाइलें आपकी बनी हुई हैं, ये देखिए D1 D2। अगर किसी फाइल के कंटेंट शो कराने हैं, तो कंटेंट शो कराने के लिए कैट 3 काम करता है, अभी बताऊंगा। एक नई फाइल बनाने के लिए, फाइल को अपेंड करने के लिए, और किसी फाइल के अगर मैटर को देखना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, अपन कैट कमांड। तो D1 D2 आ गया। फाइल को सेव करने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल D। कंट्रोल जेड भी यूज करते हैं, बट डॉस वाला है, इसलिए हम लाइनेक्स में किसका यूज करते हैं, कंट्रोल D को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल D को। ये देखिए फाइल के कंटेंट शो करने के लिए। अभी इस फाइल में कुछ भी हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, इसके लिए अभी हम आपको एडिटर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, एडिटर पढ़ाएंगे। इतना समझ में आया आज की क्लास बेटा सभी को? अजीत कुमार पांडे, आंचल, आशुतोष, ध्रुव सैनी, जी सर। समझ में आया आज का वाला? मंगलम, यस सर। आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऐप पे प्रैक्टिकल किए हैं आपने, किसी स्टूडेंट्स को, किसी स्टूडेंट्स ने? सर फोन में कर रहे थे, लेकिन फोन में सर बन नहीं रहा था। क्या नहीं बन रहा था फोन में? सर फोन में नहीं समझ में आ रहा था प्रैक्टिकल करना। चलो एक डेमो में फोन का भी बता के आपको दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा रक्षाबंधन के बाद
एक वीडियो डाल दूंगा बना के, यस ठीक ठीक, उस पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। जी सर। और जिन सर इससे स्टूडेंट्स अच्छा कॉलेज ही बुलवा लीजिए हम लोग को ना, कहाँ कॉलेज कॉलेज बेटा, बुलवा लीजिए। जैसे कॉलेज में परमिशन आएगी वैसे ही हम बुलवा लेंगे, ठीक है। अभी परमिशन नहीं है एमपी गवर्नमेंट की, ठीक है, परमिशन होगी तो बुलवा लेंगे, ठीक है। चलिए यस अब सर। अभी आप लोग करिए, और जिनके पास लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर नहीं कंप्यूटर है, एक दो स्टूडेंट आ सकते हैं, मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर दे दूंगा, जिनके में इंस्टॉलेशन की कोई प्रॉब्लम आई तो इंस्टॉल भी करवा दूंगा, ठीक है ना। अगर जो लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आ सकते हैं, मैं आपको उनको बता दूंगा कैसे काम करना है, ठीक है। ओके, जी सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।